प्रेस द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी का आशीष दे। दोस्तों, आज की इस समय फिर से परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को फिर से सुने और मनन करें। प्रियो, आज की हमारा टॉपिक बहुत ही आशीष और बहुत ही गहरी वेदों में जाने वाला। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन को पूरा सुने। ये थोड़ी समय जब आप इस वचन को सुनते हो, थोड़ी समय निकल के जब परमेश्वर के वचन को सुनते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा और आपकी ज़िंदगी में ब्लेस करेगा। प्रिय, आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम किसके साथ अपने समय को बिता रहे हैं, या संसार के साथ, या फिर शैतान के साथ, या फिर परमेश्वर के साथ। प्रियो, आज आप निर्णय करें और आप सोचें कि आप किसके साथ बिता रहे हो, क्योंकि आज इस समय में हमें परमेश्वर के साथ बिताना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बाइबल हमें कहते हैं, पहला कुरिन्थी 6 उसके 19 में इस प्रकार कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिली है और तुम अपनी नहीं हो। प्रिय, परमेश्वर कहते हैं कि क्या तुम इस बातों को नहीं जानते कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया एक जीवन देकर, अपने लहू को बहाकर उसने हमारे जीवन को एक परमेश्वर के मंदिर को बनाया। पवित्र आत्मा का मंदिर हमें प्रियो, पवित्र आत्मा के मंदिर चर्च नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के मंदिर परमेश्वर की रहने की जगह, वो आप और हम हमारे मंदिर है प्रियो। और कहते हैं कि तुम अपने आप के नहीं हो। आज आप और मैं खुद की नहीं है, लेकिन हम उनके हैं, क्योंकि जिसने हमें बचाया है, जिसने अपने दाम देकर मोल ले गया है प्रियो। और कहते हैं कि और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि 20 में इस प्रकार कहते, क्योंकि दाम देकर मोल ले गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। प्रियो, परमेश्वर के वचन आज प्रभु की दास इस प्रकार कहते इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर ने अपनी देह, हमें इस देह को एक दाम देकर, एक ऋण चुकाकर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह हमें उस शैतान के हाथों से छीन लिया है। तो प्रियो, क्यों ना आज हम परमेश्वर के साथ बिताएं। उसने अपना जीवन को हमारे लिए दिया। हम उस क्रूस में जब अपने आप को एक नज़र डाल के देखते, उस जगह प्रभु यीशु मसीह कितना भयानक प्रकार से हमारे लिए दर्द को सहा, कितना कष्ट को सहा, कितना अत्याचार को सहा, कितना पीड़ा को, कितना बेइज्जती सहना पड़ा। प्रियो, आज वो आपको पाने के लिए, प्रियो, आज वो थोड़ी थोड़ी समय जो आज हम व्यर्थ फेंक रहे संसार की ओर, वो इस समय हम परमेश्वर के साथ बिताए के कर आज प्रभु यीशु मसीह साथ है। प्रियो, आज मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि आप किस जगह बिता रहे हो। परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मेरी बेटी मेरे साथ बिताए। लेकिन यदि आज आप संसार में बिता रहे हो, यदि आप अपने दोस्तों के साथ लापरवाही की ज़िंदगी बिता रहे हो, तो प्रियो, मैं आज आपको कहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि जो आपकी दिया है वो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। आज आप किसी चीज़ों को, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। जब एक किसी वस्तु को जिसने खरीद लिया है, यदि आप उस वस्तु को हम ख़त्म कर दे, उस वस्तु को हम बिगाड़ दे, तो प्रिय, जिसने उस वस्तु को जिसने उस चीज़ों को खरीद लिया है, प्रिय, वो व्यक्ति उसे दंड देगा, उसे मारेगा, उसे पीटेगा। लेकिन इसी प्रकार प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने एक दाम देकर अपना बेटा पुत्र को देकर, एक लौता पुत्र, यूहन्ना की पुस्तक में कहते, उसने अपने एक लौता पुत्र देकर, जिसके पास केवल एक ही बेटे थे, उसने अपना बेटा को देकर आपको और हमें खरीद लिया है। तो यदि आज हम इस शरीर को, इस देह को संसार में बर्बादी के लिए बिताते, इस शरीर को हम नष्ट के लिए बिताते, तो प्रिय, बाइबल कहते हैं कि उसको दंड मिलेगा, उसको नर्क में दंड मिलेगा, उसको भयानक परिस्थिति मिलेगा, उसको कष्टों के बीच में डाला जाएगा और वह अनंत काल तक रोते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य कहते वो चिल्लाते रहेंगे, दांत पीसते रहेंगे, लेकिन वहाँ का पीड़ा, वहाँ की दर्द, वहाँ की संकट, वहाँ की पीड़ा कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसीलिए प्रयास की वचन कहते हैं कि तुम दाम देकर मोल ली गई हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज आप परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि उसने आपको और मुझे इस संसार में बनाया कि हम उसकी आराधना, कि हम उसकी महिमा करें के कर। प्रियो, परमेश्वर आज की इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसा दे और धन्यवाद करते, क्योंकि आप सभी को इस चैनल में जुड़ा हुआ है। परमेश्वर सभी को ब्लेस करे। तो मिलते अगले
वचन में। परमेश्वर तब तक आप सभी को ब्लेस करे, आपकी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी की राहों को बदले, क्योंकि ये समय परमेश्वर ने आपको दिया है। इस समय कोरोना के बीचों में, संकट महामारी के बीचों में परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है कि आज भी आप परमेश्वर के साथ बिताए। गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे दोस्तों। प्रभु आप सभी को आशीष करे। थैंक यू सो मच अपने समय देने के लिए।